चलिए अब बात बड़ी खबर की करेंगे। खबर बुलंदशहर से, जहां पानी की टंकी पर चढ़े नाराज प्रधानपति। काजिमपुर देवली गांव में चक रोड पर पक्का निर्माण 8 फीट के बजाय 18 फीट करने पर प्रधानपति ने विरोध किया। विरोध दर्ज करने के लिए पानी की टंकी पर प्रधानपति चढ़ गए। देखिए वो तस्वीरें भी जो सामने आई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। टंकी पर चढ़े प्रधान ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। पानी की टंकी पर चढ़े प्रधानपति को उतारने के लिए अन्य प्रधान भी कोशिश कर रहे हैं। सदर तहसीलदार भी प्रधानपति को पानी की टंकी से उतारने के लिए पानी की टंकी पर चढ़े हैं। सदर तहसील क्षेत्र के गांव काजिमपुर देवली का ये मामला बताया जा रहा है। देखिए जो तस्वीरें सामने आई हैं बुलंदशहर से, वो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सदर तहसीलदार किस तरीके से चक रोड पर पक्का निर्माण 8 फीट की बजाय 18 फीट करने पर प्रधानपति ने विरोध किया है। ये तस्वीरें सामने आई हैं और विरोध करने के बाद पानी की टंकी पर चढ़े हैं प्रधानपति। अनुभव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अनुभव, क्या प्रधानपति नीचे उतरे हैं? क्या उनका कहना है? किस तरीके से उन्हें उतारने की कोशिश की जा रही है? जी देखिए, आपको बता दूं कि ये जो रास्ता है उसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि 18 फीट की बजाय 8 फीट की बजाय 18 फीट बनाया जा रहा था, जिसके विरोध में ये पानी की टंकी पर चढ़ गए। इनका कहना था कि लगातार इसकी शिकायत की जा रही थी, मगर अभी तक किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे गुस्सा होकर ये पानी की टंकी पर चढ़े। फिलहाल मौके पर सूचना के बाद पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे हैं। जो तहसीलदार हैं वो भी पानी की टंकी पर चढ़े हैं और फिलहाल उन्हें समझा बुझाकर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको साथ ही बता दूं कि जो स्थानीय गांव के जो प्रधान है बाकी के, वो भी सभी लोग आ चुके हैं और काफी मनोबल के बाद इन्हें उतारने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो तहसीलदार सदर है वो इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नीचे उतरे और जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है अनुभव, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। आगे बढ़ते अगली खबर भी बुलंदशहर से, जहां बुलंदशहर में कार आग का गोला बन गई है। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। देखते ही देखते जलकर कार पूरी तरीके से खाक हो गई। देहात कोतवाली क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कार बनी है आग का गोला। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि समय रहते कार सवार कार से कूद गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। और देखते ही देखते जलकर कार पूरी तरीके से खाक हो गई। देहात कोतवाली क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। बुलंदशहर से तस्वीरें सामने आई हैं जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। किन वजहों से आग लगी ये नहीं पता चल पाया है। बहरहाल बुलंदशहर में कार आग का गोला बन गई है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। गनीमत ये रही समय रहते कार सवार लोग गाड़ी से उतर गए, वरना कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। और कुछ इसी तरीके की खबर सामने आ रही है हाथरस से, जहां चलती कार में आग लग गई। कार सवार लोगों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। आग से जलकर खाक हुई स्कॉर्पियो, ये जानकारी मिल रही है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। तो हाथरस से इस तरीके का मामला सामने आया है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलती कार में अचानक से आग लग गई। जो कार सवार लोगों थे उन्होंने बमुश्किल अपनी जान बचाई। और किस तरीके से आग जल रही है तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। अचानक से चलते हुए कार आग का गोला बन गई। बहरहाल फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पर पहुंची है और आग पर काबू पाया गया है। तो हाथरस से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां चलती कार में अचानक से आग लग गई। कार सवार जो लोग थे उन्होंने बमुश्किल अपनी जान बचाई है। आगे बढ़ते अगली खबर लखनऊ से, जहां केजीएमयू में बंधक बनाकर रेप की कोशिश की गई। युवती के चिल्लाने पर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। मजदूरी करता है आरोपी, ये जानकारी भी सामने आई है। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, केजीएमयू में बंधक बनाकर रेप की कोशिश की गई है। युवती के चिल्लाने पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे हैं। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और जानकारी ये भी मिल रही है जो आरोपी है वो मजदूरी करता है। चलिए आगे बढ़ते अगली खबर भी लखनऊ से, जहां युवती ने गोमती नदी में छलांग लगा दी है। प्यार में धोखा मिलने पर युवती ने खुदकुशी की। रिवर फ्रंट पर मौजूद गोताखोरों ने युवती को बचाया है। सौरभ नाम के प्रेमी से झगड़ा होने पर यह जानलेवा कदम उठाया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, युवती ने गोमती नदी में छलांग लगाई है। प्यार में धोखा मिला और धोखा मिलने के बाद खुदकुशी की कोशिश की गई। रिवर फ्रंट पर मौजूद गोताखोरों ने युवती को बचाया है। सौरभ नाम के प्रेमी से झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद उसने ये जानलेवा कदम उठाया है। बहरहाल जो महिला है, युवती है, वो सुरक्षित है। गोताखोरों ने उसकी जिंदगी बचा ली है। तो
ये बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां युवती ने गोमती नदी में छलांग लगा दी। प्यार में धोखा मिला, जिसकी वजह से खुदकुशी की कोशिश की गई। रिवर फ्रंट पर मौजूद गोताखोरों ने युवती को बहरहाल बचाया है। और चलिए अब बात करेंगे यूपी में 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव की। रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा नेता आजम खान आज अपनी रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। आज शाम 6 बजे से होने वाली बैठक में रामपुर नगर सहित जिले भर के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। बैठक को सपा नेता आजम खान और विधायक अब्दुल्ला आजम संबोधित करेंगे। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कार्यकर्ताओं की राय जानने के बाद आजम खान उपचुनाव को लेकर रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। यह भी संभव है कि उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर किसी नाम पर बैठक में चर्चा हो। दरअसल रामपुर विधानसभा सीट को आजम खान के गढ़ के रूप में माना जाता है। वो इस सीट से 10 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। नफरती भाषण के एक मामले में कोर्ट ने सजा मिलने के बाद आजम खान की विधायकी रद्द हो गई। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 11 नवंबर से चल रही है, लेकिन रामपुर से प्रत्याशी कौन होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। आज शाम 6 बजे एक बैठक होने वाली है। समर्थकों के साथ ये बैठक होगी। आजम खान और अब्दुल्ला आजम ये बैठक करेंगे और बहुत उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक के बाद जो नाम होगा उस पर फाइनल मोहर लग जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, रामपुर में उपचुनाव होना है और उपचुनाव से पहले आज एक बड़ी बैठक 6 बजे होने वाली है, क्योंकि पूरा जो जिम्मेदारी है रामपुर के उपचुनाव की वो कहीं ना कहीं आजम खान के कंधों पर है। कौन प्रत्याशी होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। उबैदुर रहमान से पूरी जानकारी लेंगे। उबैदुर रहमान, 6 बजे बैठक होनी है, बैठक को लेकर बहरहाल क्या जानकारी है, क्योंकि कार्यकर्ता भी उसमें मौजूद रहेंगे, अब्दुल्ला आजम भी रहेंगे, क्या पूरा अपडेट है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 6 बजे जो आजम खान ने अपने दफ्तर पर मीटिंग बुलाई है उसमें उनके समर्थक और कार्यकर्ता रहेंगे। और जो आज का एजेंडा हो सकता है आजम खान की इस मीटिंग का, उसमें 2 बातें अहम होंगी। एक बात ये कि क्या चुनाव लड़ा जाए या नहीं, ये फैसला भी आजम खान ले सकते हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं, ये एक बड़ी ब्रेकिंग खबर है कि हो सकता है कि आजम खान और उनका परिवार इस चुनाव में भाग ना ले, क्योंकि अगर उनके पास चुनाव में भाग लेना है तो एक ही प्रत्याशी मजबूत है, वो है डॉक्टर तजीन फातिमा, जो आजम खान की पत्नी है, जो इस सीट से एक बार विधायक भी रही हैं। लेकिन आजम खान की पत्नी पर भी बहुत सारे मुकदमे हैं और इसी तरह जो उनके बेटे अब्दुल्ला आजम है स्वार विधानसभा सीट से विधायक, उन पर भी मुकदमे चल रहे हैं। आजम खान चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि आजम खान चुनाव का बाइकाट करें। और क्योंकि इसकी एक वजह ये मानी जा रही है, जो उनके करीबी सूत्र हैं, कि लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ था तो आजम खान ने अपने परिवार से किसी को चुनाव मैदान में खड़ा नहीं किया था और नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव हार गई थी। ऐसे में जो विरोधी गुट हैं आजम खान के, वो ये भी कह सकते हैं, अगर तजीन फातिमा मैदान में होगी तो वो ये कह सकते हैं कि क्या रामपुर एक बार फिर उपचुनाव के लिए तैयार है। तो आजम खान और उनका परिवार आज इस बात पर मंथन करेगा कि क्या इस विधानसभा के उपचुनाव में मैदान में उतरा जाए या नहीं उतरा जाए, और अगर उतरा जाए तो उबैदुर रहमान, क्या ये समझा जाए आपके जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कि या तो अगर इस उपचुनाव में कोई प्रत्याशी उतारा जाएगा तो वो आजम के परिवार से होगा, और अगर नहीं होता है तो बायकॉट भी किया जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि कोई और प्रत्याशी अगर समाजवादी पार्टी लाती है तो आजम खान के परिवार की जो यहाँ पर रामपुर में पकड़ है और कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और उनका एक लंबा सफ़र है राजनीतिक, तो यहाँ रामपुर की सियासत में अगर आजम खान अपने परिवार से किसी को मैदान में नहीं उतारते हैं तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए हार का मुंह देखना पड़ेगा, और हार अगर होती है तो उसमें बात खराब होती है। तो इसलिए आजम खान को बहुत सोच समझ के आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये मंथन करना है कि क्या चुनावी मैदान में हमें उतरना चाहिए, और अगर उतरना चाहिए तो प्रत्याशी कौन हो, क्योंकि अगर चुनाव मैदान में कोई पार्टी उतरती है तो फिर जीत के इरादे से उतरती है। और समाजवादी पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्ष की मजबूत पार्टी है, सबसे बड़ा दल है समाजवादी पार्टी विपक्ष में, तो ऐसे में आजम खान अपनी जो उनकी 10 बार जिस सीट से वो जीते हैं तो वो चाहेंगे कि ऐसा प्रत्याशी हो जो इस सीट पर जीत जाए, क्योंकि आजम खान को सजा हो चुकी है 3 साल की, वो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं।
उनके परिवार में उनका बेटा विधायक है, उनके दोस्त हैं नसीर खां, वो भी विधायक है, उनकी पत्नी बचती हैं और एक बड़े बेटे और बड़े बेटी की पुत्र वधू। तो उनके नाम पर तो संभवतः चर्चा नहीं होने वाली है, लेकिन डॉक्टर तजीन फातिमा जो आजम खान की पत्नी है, वो एक दमदार और मजबूत कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी के पास। अगर वो उसको चुनावी मैदान में उतारते हैं तो उन्हें लगेगा कि वो जीत सकते हैं, क्योंकि उनके जो पुराना 10 बार का जीता हुआ जो परिवार हो। बिल्कुल, अब ये 6 बजे की जो बैठक है ये कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उबैदुर रहमान, जो आप जानकारी दे रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो क्या अखिलेश यादव के लिए ये काफी होगा? क्या ये सही फैसला होगा? इन तमाम पहलुओं पर देखना होगा कि आजम की ओर से क्या फैसला लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं रामपुर से खबर, जहां भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना का बयान सामने आया। आजम खान का चैप्टर अब बंद हो चुका है, ये आकाश सक्सेना ने कहा। हम हिंदू मुस्लिम एकता के नारे के साथ चुनाव जीतेंगे, गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाएंगे, रामपुर उपचुनाव में जीत का नया रिकॉर्ड कायम करेंगे, ये आकाश सक्सेना का कहना है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के रामपुर से प्रत्याशी हैं। उन्होंने कहा है आजम खान का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर आकाश सक्सेना पर भरोसा जताया है और प्रत्याशी बनाकर के चुनाव मैदान में उतार दिया है। आकाश जी हमारे साथ हैं, समर्थकों के साथ आप आ रहे हैं, कितनी बड़ी खुशी है, एक बार फिर पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है इस सीट से? ये भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दोबारा जो विश्वास जताकर यहाँ प्रत्याशी के रूप में उतारा है, इसलिए पार्टी का बहुत बहुत आभार। दूसरा, इस बार रामपुर में हम एक मिसाल को पैदा करेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता के नारे के साथ यहाँ से चुनाव जीतकर देश में एक नई मिसाल पैदा करेंगे। पिछली बार समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान आपके मुकाबले पर थे, आप दूसरे नंबर पर रहे, वो जीत गए थे, लेकिन इस बार आजम खान नहीं होंगे मुकाबले पे। क्या लगता है सपा की तरफ से कौन प्रत्याशी आ सकता है? देखिए, आजम चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। रामपुर में अब सिर्फ विकास की बात होगी, विकास की बात होगी और सिर्फ विकास की बात होगी। क्या उम्मीद है आपको इस बार जनता का प्यार, स्नेह कितना मिलेगा आपको इस सीट पर? देखिए, वो आपको सब देखने पे लग ही रहा है कि आज रामपुर में किस तरीके से हिंदू और मुसलमान दोनों के अंदर इतनी खुशी है। आज ऐसा लगता है कि वाकई अब यहाँ के लोग ऐसा मन बना चुके हैं कि रामपुर में इतिहास रच चुके हैं। क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस बार चुनाव में, क्योंकि उपचुनाव है तो मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? हमारा शुरू से प्रमुख मुद्दा रामपुर में रोजगार रहा है, क्योंकि रामपुर एक ज़माने में यहाँ पर उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था। हमने पिछले चुनाव में भी अपने यही कहा था कि रामपुर को वापस उद्योग नगरी की श्रेणी में लाएंगे और यहाँ पर फिर से रामपुर जो है वो उद्योग नगरी के नाम से जाना जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर। आगे बढ़ते हैं अगली खबर लखनऊ से, जहां कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद का बयान सामने आया है। भाजपा चुनाव जीतने में विश्वास रखती है। जितिन प्रसाद ने कहा, यूपी में उपचुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी। सीएम योगी के नेतृत्व में परिवर्तन की लहर चल रही है। रामपुर विधानसभा उपचुनाव में कमल खिलेगा, ये बात जितिन प्रसाद की ओर से कही गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, भाजपा चुनाव जीतने में विश्वास रखती है, ये बात कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने कही है। यूपी में उपचुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी। हमारे साथ बात करने के लिए यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद जी, उनसे जानेंगे। जितिन जी, ये तो बीजेपी का ट्रेंड रहता था कि बिल्कुल आखिरी में नाम घोषित करते थे, पर इस बार बीजेपी ने बाजी रामपुर में उम्मीदवार घोषित करने में मार ली। नहीं, मात्र सिर्फ उम्मीदवार घोषणा की बात नहीं है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो चुनाव जीतने में विश्वास रखती है और हमारे प्रत्याशी जो घोषित हुए हैं, आप देखिएगा इस उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी की इस उपचुनाव में होने वाली है। रामपुर तो ये तो सीट आजम खां की सीट है, उनकी सदस्यता जाने के बाद खाली हुई है, वहाँ कैसे आप लोग दावा कर रहे हैं कि जीतेंगे? ऐसा है, वो ज़माने ख़त्म हो गए जब कहा जाता था किसी की सीट है। अब ये नए भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और नया उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवर्तन की लहर चारों तरफ चल रही है। आपने अभी कुछ ही दिन पहले देखा कि रामपुर लोकसभा का उपचुनाव जो हुआ था और आजमगढ़ का, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया था, इतिहास रचा गया। जो कभी नहीं हुआ वो अब हुआ है और इस रामपुर में जो विधानसभा उपचुनाव है उसमें भी यही होगा कि कमल का फूल खिलेगा। और खतौली तो आप ही के विधायक की सदस्यता जाने से रद्द हुआ, वहाँ पर तो जयंत चौधरी ने एक गुजर उम्मीदवार मदन भैया को उम्मीदवार बनाया, तो टक्कर तो होगी वहाँ। ऐसा है, वो जो चुनाव हो रहा है
वहाँ पे पहले ही मैं कह सकता हूँ, जो विरोधी दल का प्रत्याशी आपने इनके बारे में बताया, वो वहाँ के स्थानीय हैं नहीं, वो बाहरी प्रत्याशी हैं और जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगी और भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। मैनपुरी में डिम्पल यादव हैं चुनाव मैदान में, रघुराज सिंह शाक्य को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। शिवपाल यादव के बेहद करीबी वो बताए जाते हैं, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन की। शिवपाल जी साइलेंट है, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा क्या? अब ये तो मैं नहीं जानता वो क्या हैं, साइलेंट हैं या नहीं हैं। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश में और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, और उसी पे वोट पड़ेगा। कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। लखनऊ से खबर, जहां कल सुबह 11 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। कल सुबह 11 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होनी है। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और कई सारे अहम प्रस्ताव हो सकते हैं जिन पर इस बैठक में मोहर लगे। तो सुबह 11 बजे बैठक का समय, कल सुबह 11 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होगी। कई सारे प्रस्ताव हो सकते हैं जिन पर इस बार कैबिनेट की बैठक में मोहर लगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कल लोक भवन में योगी कैबिनेट की 11 बजे बैठक होनी है। कई सारे प्रस्ताव हो सकते हैं जिन पर कल की बैठक में मोहर लग जाए। आगे बढ़ते हैं। मेरठ नगर निगम के कर्मचारियों ने कचहरी चौराहे के पास से एक पेट्रोल पंप को सीज कर दिया। आरोप है कि पेट्रोल पंप ने 18 लाख रुपए का किराया बकाया था, जिसके बाद मेरठ नगर निगम की टीम ने पेट्रोल पंप को सीज कर दिया। पेट्रोल पंप मालिक का आरोप है कि नगर निगम ने बिना नोटिस के पेट्रोल पंप को सीज किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, मेरठ नगर निगम के कर्मचारियों ने कचहरी चौराहे के पास पेट्रोल पंप को सीज किया है। आगे बढ़ते अगली खबर गाजियाबाद से, जहां अतिक्रमण हटाने गई टीम के सामने हंगामा देखा गया। महिलाओं ने अपने आप को घर में बंद कर लिया। टीम के विरोध में घर में आग लगा दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, अतिक्रमण हटाने गई टीम के सामने हंगामा हुआ है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। महिलाओं ने किस तरीके से अपने आप को घर में बंद कर दिया है। टीम के विरोध में घर में आग तक लगा दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बहरहाल मामले को शांत कराया है। गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। देखिए जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो सामने आई है गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र की है। अतिक्रमण हटाने गई टीम का विरोध इन महिलाओं ने इस तरीके से किया है, खुद को कमरे में बंद कर लिया है। विरोध में घर में आग तक लगा दी है, जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करने की कोशिश की है, महिलाओं को समझाने की कोशिश की है। पालिका खोड़ा के द्वारा अभियान चलाया गया है। 7 बीघे सरकारी तालाब की जमीन थी जिसमें अवैध अतिक्रमण था, उसको हटवाया जाना था। तो आज की कार्रवाई में कुछ पोर्शन हटा दिया गया है, बाकी बचे हुए पोर्शन को अग्रिम कार्रवाई में करना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।